घमंडी का सर नीचा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था जो कि वहाँ का राजा था और उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे ताकतवर समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवर पर अपनी धौं जमाता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण को सबको प्यारे थे, इसलिए ना चाहकर भी शेर के सामने झुक जाते और उसका कहा मानते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद खुल गई। वह एक मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ, भाग यहाँ से, नहीं तो मसल कर रख दूंगा। मच्छर ने कहा, माफ़ करें वनराज, मेरे कारण आपकी नींद खुल गई, लेकिन आप मुझसे ये बात आराम से भी कह सकते हैं, आखिर मैं भी इस धरती का जीव हूँ। फिर शेर ने कहा, अच्छा तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जबान लड़ाएगा, और क्या गलत कहा मैंने? तुम मच्छर हो ही ऐसे कि कोई भी तुम्हें यूँ मसल दे, मैं तो ये बार बार कहूँगा। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मच्छर को शेर की बात और व्यवहार का बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सभी मच्छरों को शेर की बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास पहुँचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है। शेर ने कहा, जल्दी बोलो, मुझे तुम जैसों से बात करने की फुर्सत नहीं है। मच्छर बोले, वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उन जानवरों और प्राणियों का मजाक उड़ाए या उन्हें नीचा दिखाए। फिर शेर ने कहा, मैंने जो कहा सच कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। फिर मच्छर बोले, ऐसा नहीं है, अगर आप शक्तिशाली हैं तो हमें भी इतना सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। यह सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात कहो, मेरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है तुम्हें, वरना ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम लोगों को कोई नहीं बचाएगा। शेर के घमंड ने मच्छरों को क्रोधित कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि इस शेर को मज़ा चखा कर रहेंगे। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से कर्रा उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वह दर्द से चीखता हुआ वहाँ से भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जहाँ भी जाता वे भी उसके पीछे पीछे जाते और उसे काटते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली और मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई है। जो मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया, आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है। अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया। फिर मच्छर बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है। घमंड करना छोड़ दो, वरना एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो, हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होता है। और फिर वे वहाँ से चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर किसी के मान सम्मान पर आ जाए तो छोटे से छोटे जीव भी बड़े से बड़ा चट्टान को हिला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।